हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट कैन बी वर्स देन दिस। वॉट कैन बी वर्स देन दिस, यानी इससे बुरा और क्या हो सकता है। वॉट कैन बी वर्स देन दिस। मैंने उसे जबान दी थी कि ये 6 बजे तक हो जाएगा। आई गेव माई वर्ड टू हिम दैट दिस वुड बी डन बाय 6। आई गेव माई वर्ड टू हिम दैट दिस वुड बी डन बाय 6। मैंने उसे जबान दी थी कि ये 6 बजे तक हो जाएगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बता रही है कि इसने किसी को जबान दी थी ये 6 बजे तक ये काम हो जाएगा, लेकिन ये काम हुआ नहीं। इसलिए कह रही है व्हाट कैन बी वर्स देन दिस, इससे बुरा क्या हो सकता है। आई गेव माई वर्ड टू हिम, मैंने उसे जबान दी थी दैट दिस वुड बी डन बाय 6, के 6 बजे तक हो जाएगा। इट इज़ ऑलरेडी 5 o'clock, 5 तो पहले ही बज चुके हैं। इट इज़ ऑलरेडी 5 o'clock, यानी 5 तो पहले ही बज चुके हैं। इट इज़ ऑलरेडी 5 o'clock, ऐसा लगता नहीं हम 1 घंटे से कम में कर पाएंगे। इट डजेंट लुक लाइक वी विल बी एबल टू डू इट इन लेस देन एन आवर। इट डजेंट लुक लाइक वी विल बी एबल टू डू इट इन लेस देन एन आवर, ऐसा लगता तो नहीं हम 1 घंटे से कम में कर पाएंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये सिंपली बता रही है कि इसने किसी को जबान दी थी कि ये काम 6 बजे तक हो जाएगा। कह रही है कि 5 तो पहले बज चुके हैं, हमारे पास 1 घंटे से भी कम का समय है। एंड इट डजेंट लुक लाइक वी विल बी एबल टू डू इट इन लेस देन एन आवर, अरे ऐसा लगता नहीं कि हम 1 घंटे से कम में कर पाएंगे। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी रह गया। देयर इज स्टिल सो मच लेफ्ट टू डू। देयर इज स्टिल सो मच लेफ्ट टू डू, यानी अभी तो बहुत कुछ करना बाकी रह गया। देयर इज स्टिल सो मच लेफ्ट टू डू। वाई डोंट यू गेट समवन एल्स टू डू इट। वाई डोंट यू गेट समवन एल्स टू डू इट, तो इसका दोस्त इससे कह रहा है तुम ये किसी और के से क्यों नहीं करवा देते। वाई डोंट यू गेट समवन एल्स टू डू इट, तुम ये किसी और से क्यों नहीं करवा देते। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, या आई ऑल्सो थिंक सो। या आई ऑल्सो थिंक सो, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। या आई ऑल्सो थिंक सो, हमें ये किसी और से करवाना चाहिए। वी शुड गेट समवन एल्स, यानी हमें किसी और के जरिए ये करवाना चाहिए। वी शुड गेट समवन एल्स टू डू दिस। वी शुड गेट समवन एल्स टू डू दिस, हमें किसी और से करवाना चाहिए। वी शुड गेट समवन एल्स टू डू इट, क्योंकि हम ये अकेले नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वी वॉन्ट बी एबल टू डू दिस अलोन। बिकॉज वी वॉन्ट बी एबल टू डू दिस अलोन, क्योंकि हम ये अकेले नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वी वॉन्ट बी एबल टू डू दिस अलोन। ऐसा कहा जाता है कि समय सारे जख्म भर देता है। इंग्लिश में बोलेंगे इट इज सेड दैट टाइम हील्स ऑल द वुंड्स। इट इज सेड दैट टाइम हील्स ऑल द वुंड्स, यानी ऐसा कहा जाता है, इसके लिए हम यूज करेंगे इट इज सेड दैट। ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट टाइम हील्स ऑल द वुंड्स, समय हर जख्म भर देता है। बुरा वक्त जल्द खत्म होगा। बैड टाइम्स विल सून बी ओवर। बैड टाइम्स विल सून बी ओवर, इससे कह रहा है कि जो बुरा वक्त चल रहा है जल्द खत्म होगा। बैड टाइम्स विल सून बी ओवर, यानी बुरा वक्त जल्द खत्म होगा। बस खुद पर विश्वास रखो। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, बस खुद पर विश्वास रखो। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ। मैंने सुना तुम्हें थोड़ी मदद की ज़रूरत थी। आई हर्ड यू नीडेड सम हेल्प। आई हर्ड यू नीडेड सम हेल्प, मैंने सुना तुम्हें मदद की ज़रूरत थी। आई हर्ड यू नीडेड सम हेल्प, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं अगर तुम चाहो। वी कैन हेल्प यू इफ़ यू वांट। वी कैन हेल्प यू इफ़ यू वांट, कह रहा है अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू इफ़ यू वांट, तो इस पर कह रही है नहीं शुक्रिया, ये मैं खुद कर सकती हूँ। नो थैंक्स, आई कैन डू इट माई सेल्फ। नो थैंक्स, आई कैन डू इट माई सेल्फ, नहीं शुक्रिया है मैं खुद कर सकती हूँ। नो थैंक्स, आई कैन डू इट माई सेल्फ। मुझे उस पर हमेशा से शक था। सो फ्रेंड, हमेशा के लिए हमने यूज़ किया है ऑल अलोंग। ऑल अलोंग का मतलब हमेशा से, शुरुआत से ही। आई सस्पेक्ट हर ऑल अलोंग, यानी मुझे उससे उस पर शुरुआत से शक था या हमेशा से शक था। आई सस्पेक्टेड हर ऑल अलोंग। आई सस्पेक्टेड हर ऑल अलोंग, मुझे उस पर हमेशा से शक था। देखो, मैंने जो कुछ भी कहा तुमसे वो सब सच हो रहा है। लुक एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू इज़ टर्निंग आउट टू बी ट्रू। लुक एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू इज़ टर्निंग आउट टू बी ट्रू। देखो, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है वो सब सच हो रहा है। लुक एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू इज़ टर्निंग आउट टू बी ट्रू। आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे, यानी आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे। मुझे यकीन है मैंने वैसा कभी नहीं कहा था, तुमने ज़रूर गलत सुना होगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये लड़की है, इससे नाराज़ है इसकी बहन, तो कह रहा है आई एम श्योर आई नेवर सेड दैट, मुझे यकीन है मैंने वैसा कभी नहीं कहा। यू मस्ट हैव
मिसहर्ड यानी तुमने ज़रूर गलत सुना होगा, मिसहर्ड सुना होगा। मिसहर्ड मतलब गलत सुनना। आई एम श्योर आई नेवर सेड दैट, मुझे यकीन है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। यू मस्ट हैव मिसहर्ड यानी तुमने ज़रूर गलत सुना होगा। मुझे लगता है वो रूसी था यानी वो रूस से था। जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कह रहा है मुझे लगता है वो रूस से था, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती। आई थिंक ही वॉज रशियन बट आई कुडंट से फॉर श्योर। आई थिंक ही वॉज रशियन बट आई कुडंट से फॉर श्योर। तो यहाँ ये किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उस देश से हो सकता है। तो लड़की कह रही है मुझे लगता है वो रूस से था। आई थिंक ही वॉज रशियन बट, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती। आई कुडंट से फॉर श्योर। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये पूछ रहा है कोई अंदाज़ा वो इस वक्त कहाँ हो सकता है या कहाँ होगा। एनी आइडिया वेयर ही माइट बी राइट नाउ। एनी आइडिया वेयर ही माइट बी राइट नाउ, कोई अंदाज़ा वो इस वक्त कहाँ हो सकता है। एनी आइडिया वेयर ही माइट बी राइट नाउ, मुझे लगता है वो अभी भी स्कूल में ही होगा। आई थिंक ही माइट स्टिल बी एट स्कूल। आई थिंक ही माइट स्टिल बी एट स्कूल, मुझे लगता है वो अब भी स्कूल में होगा। आई थिंक ही माइट स्टिल बी एट स्कूल। वो घर कितने बजे आता है। वो टाइम डज ही कम होम, ये पूछ रही है वो घर कितने बजे आता है। वो टाइम डज ही कम होम। वो टाइम डज ही कम होम, वो घर कितने बजे आता है। तो उसके जवाब में कह रहा है ही यूजुअली कम्स होम आफ्टर 5 PM। वो आमतौर पर घर 5 बजे के बाद आता है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही यूजुअली कम्स होम आफ्टर 5 PM। ही यूजुअली कम्स होम आफ्टर 5 PM। वो आमतौर पर घर 5 बजे के बाद आता है। तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी। यू हैव शोवन योर ट्रू सेल्फ। यू हैव शोवन योर ट्रू सेल्फ यानी तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी। यू हैव शोवन योर ट्रू सेल्फ। अगर फिर से मिलना हमारी किस्मत में लिखा है तो हम मिलेंगे। इफ़ वी आर डेस्टिन्ड टू मीट अगेन वी विल। इफ़ वी आर डेस्टिन्ड टू मीट अगेन वी विल, कह रही है अगर फिर से मिलना हमारी किस्मत में लिखा है तो हम मिलेंगे। इफ़ वी आर डेस्टिन्ड टू मीट अगेन वी विल। मैंने हमेशा से तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना है। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू अ गुड फ्रेंड। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू अ गुड फ्रेंड, मैंने हमेशा से तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना है। प्लीज़ हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। प्लीज़ लीव अस अलोन फॉर अ वाइल। प्लीज़ लीव अस अलोन फॉर अ वाइल, प्लीज़ हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। प्लीज़ लीव अस अलोन फॉर अ वाइल। वी हैव सम टॉकिंग टू डू, हमें कुछ बात करनी है। वी हैव सम टॉकिंग टू डू यानी हमें कुछ बात करनी है। ये कह रही है किसी से प्लीज़ लीव अस अलोन फॉर अ वाइल, प्लीज़ हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, हमें कुछ बात करनी है। वी हैव सम टॉकिंग टू डू। वी हैव सम टॉकिंग टू डू यानी हमें कुछ बात करनी है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो रेगुलर, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरह की वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को ज़रूर बताना आपको कैसी लगी और लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।